अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो दुनिया के सामने ही रहेगा, लेकिन हमारे लिए नहीं। मैं आपके कमरे में नहीं रहूंगी। अब कोई मजबूरी नहीं है, ना ही कोई समझौता है और ना ही कोई बंधन है, और आप आज़ाद हैं। दादी मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। कोई इस बात को समझे ना समझे, लेकिन मैं जानती हूँ कि साहब जी के लिए हमारी शादी हमेशा से एक मजबूरी ही थी। आज भले ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और इस समाज के लिए या फिर इस परिवार के लिए वो इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो कभी भी इस रिश्ते में खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनका और मेरा कोई मेल है ही नहीं। और अब मैं उन्हें और दुख नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी दबाव में आकर कोई समझौता करे। मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ दादी। वो मुझसे प्यार नहीं करते, नहीं करते मुझसे प्यार। वो तुम हमसे क्यों माफी मांग रही हो, जबकि तुम आज भी हमारे पोते के बारे में ही सोच रही हो, उसी की खुशियां ढूंढ रही हो। एक औरत होने के नाते हम इतना जरूर समझते हैं, इन 3 महीनों में माधव की पत्नी बनकर तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा है, लेकिन हमारी बूढ़ी आंखों का तजुर्बा तुमसे दुगना है। आज जो हम कहने जा रहे हैं इसे ध्यान से सुनना। एक औरत को ही हमेशा सर्वगुण संपन्न का दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो अपना घर, परिवार, समाज, कारोबार, नौकरी सब कुछ दिल और दिमाग के सही तालमेल से संभाल लेती है। पर मर्दों का तालमेल बहुत ही कमजोर होता है। उन्हें तो बस यही लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, वो बहुत मजबूत है, लेकिन सही मायने में तो बड़ी से बड़ी बातें तो दूर, छोटी से छोटी बातें भी उन्हें समझ में नहीं आती। उनके दिल और दिमाग में हमेशा ही एक जंग छिड़ी होती है। औरतों का दिमाग उनके दिल में होता है, मर्द भावनाओं से नहीं तर्क से जिंदगी जीते हैं, इसलिए उन्हें दिल की बातें तो कभी समझ में आती ही नहीं है। वो वही कहते हैं जो उनका दिमाग कहता है। असल में जो ये बोलना चाहते हैं वो तो कभी इनकी जुबान पर आता ही नहीं। हम जानते हैं अपने पोते को, वो धोखेबाज नहीं है। अपनी मोहब्बत और नफरत दोनों ही बेहद करता है। अपने एहसासों को टूटकर शिद्दत से जीता है हमारा माधव। जब उसने दामिनी से प्यार किया तो इस कदर शिद्दत से प्यार किया कि आज तक किसी पराई लड़की को देखना उसे दामिनी के साथ धोखे जैसा लगता है, क्योंकि जबकि उसके दिल में किसी और की तस्वीर छप चुकी है, उसका दिमाग ये मानता ही नहीं। वो इस पर्दे को हटाना ही नहीं चाहता। थोड़ा झल्ला है हमारा पोता, उसे वक्त जरूर देना, वो लौटकर जरूर आएगा, किसी समझौते या मजबूरी में नहीं। इस बार अपने रिश्ते को निभाने के लिए, अपने प्यार को निभाने के लिए लौट कर आएगा। तुम यहाँ कैसे आई? 340 रुपए में क्या? प्राइवेट टैक्सी चलती है, उसी से आई थी मैं। ये देखिए फोन पे मैंने किराया भरा था। तुम मेरे कमरे में कैसे आई? किसने तुम्हें परमिशन दी? कितना भी डांट लीजिए मैं आपसे डरने नहीं वाली हूँ। आप चिल्ला लीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे कपड़े मेरी अलमारी में क्या कर रहे हैं? हाँ तो अब इस कमरे में रहती हूँ ना मैं, और अगर रहने के लिए कमरा बांट रहे तो कपड़े रखने के लिए अलमारी भी तो बांटनी पड़ेगी। नो, नहीं। पहले तो जबरदस्ती तुम मेरी जिंदगी में आ गई, फिर मेरे घर में आ गई, मेरे कमरे में आ गई, अब मेरी कबर्ड का हिस्सा भी चाहती हो? नो, नॉट एट ऑल। सच अ पेन यू आर। क्या पेन? सर का दर्द हो तुम। कसला खडूस आहे हा, समजूतदारपणे बोलता पण येत नाही, बुड्ढा खुसट झालाय हा। समझू बमजू क्या? मम्मी को समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रही हो? भाषा में बोलो जो मुझे समझ आता है। इतने खड़ूस है आप, तमीज से बात भी नहीं कर सकते? मैं खड़ूस हूँ?
तो अब ऐसे ही इस कमरे में अकेले बंद रहेंगे और फिर किसी से बात नहीं करेंगे और जिंदगी में एक छोटी सी अलमारी तक नहीं बांट सकते आप, तो आगे जाके तो बुढ़े घुसट ही हो जाएंगे ना। ये क्या कर रही हो तुम? अरे वो आपको बुखार है तो मैं ठंडी पट्टी लगा रही थी। ये झूठा दिखावा और ढोंग की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? देखो मैंने कहा ना दूर हो जाओ। बात समझ में आई तुम्हारी? दूर हो। नहीं, मुझे जाओ लगाने यहाँ से। दीजिए। मैंने कहा ना मेरे करीब मत आना। मुझे पट्टी अरे जबरदस्ती लगाने करोगे दीजिए। मेरे साथ? अरे बात नहीं समझ। क्यों इस बेनाम रिश्ते के लिए अपनी जिंदगी खराब करना चाहती हो तुम? इसका खत्म हो जाना ही बेटर है। इतना क्या सोच रहे हो एमडी? सोच नहीं रहा, पछता रहा हूं दामिनी। जो बुरा मैंने आराधना के साथ किया उस बात का पछतावा है। कितना अत्याचार किया मैंने उस पर, शायद उसी बात का अफसोस है। अफसोस क्यों? माफी तो मांग ली ना तुमने, और तुम्हें माफी भी मिल गई, फिर कैसा अफसोस? कहीं आपको इस बात का बुरा तो नहीं लग रहा कि आपने उसे खो दिया? नहीं दामिनी, ऐसी बात नहीं है। मेरा प्यार सिर्फ तुम हो। हमने एक दूसरे से वादा किया था ना कि आखिरी सांसों तक एक दूसरे को जाएंगे, और हमारा प्यार कभी भी कम नहीं होगा। तो अब आप मुझसे प्यार नहीं करते? ऑफ कोर्स करता हूं, बहुत करता हूं, शायद पहले से और भी ज्यादा। मुझसे प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और के लिए कुछ महसूस ही नहीं कर सकते। याद है जब आपने मुझे प्रपोज किया था तो आपने क्या कहा था कि मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं चलता, वो तो ऐसी दस्तक है जो बिना आहट किए दिल में बस जाती है और फिर कभी नहीं जाती। अब आपको अपने दिल से पूछना है, उसमें आराधना के लिए प्यार बसा है या नहीं? अपने दिल की सुनिए एमडी, क्योंकि दिल कभी गलत नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखिएगा एमडी, आपका दिल कुछ भी कहे, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अरे शांत हो जाइए। अरे रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो। शांत हो जाइए, रिलैक्स। देखिए आपको गोली लगी थी। हटो, छोड़ो मुझे, जाने दो, हटो। प्लीज आप शांत हो जाइए। आपके मम्मी पापा ने मुझे यहाँ आपकी देखभाल के लिए रखा है। अभी वो घर गए हैं, लेकिन थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। आपको अब कैसा लग रहा है?